वेलकम फ्रेंड इन माय यूट्यूब चैनल एडुजोन प्लस। दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुजोन प्लस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक नया वीडियो एपिसोड चला रहे हैं पंचायती राज अधिनियम 2006 बिहार का, यानी कि बिहार पंचायती राज अधिनियम। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग पंचायत के पावर, पंचायत के कार्य करने की शक्ति, कार्य करने का तरीका, मुखिया का पावर, वार्ड सदस्य का पावर, पंचायत समिति का पावर, जिला परिषद सदस्य का पावर, ये क्या होता है, इन सभी विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज का जो वीडियो लेक्चर हमारा है, इस वीडियो लेक्चर में जैसा कि मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि किस प्रकार से हम, यानी कि किस प्रकार से ग्राम न्यायालय जो होता है ना, ग्राम न्यायालय में काम होता है, यानी कि ग्राम न्यायालय किस प्रकार से एक कोर्ट के तरह काम करता है और गांव के विवादों को समाधान करता है। तो उस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताया था कि गांव के न्यायालय में कुछ, माने कि जो गांव के न्यायालय होता है उसका संगठन कैसा है, उसमें कौन कौन लोग होते हैं, उसके बारे में मैं कल के वीडियो लेक्चर में बता दिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गांव के जो न्यायालय होता है, यानी कि ग्राम न्यायालय जो होता है, जिसके अध्यक्ष सरपंच होते हैं, उपाध्यक्ष उप सरपंच होते हैं, उनके अपने सचिव होते हैं, फिर उनके अंदर में न्याय मित्र का व्यवस्था किया गया है, जो न्यायालय में उनको गाइडलाइन करेगा कि किस प्रकार से आपको न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करना है। तो उसके बारे में मैं लास्ट क्लास में आपको मैं बता दिया था। आज के क्लास में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि न्यायालय में, जो ग्राम न्यायालय में, ग्राम न्यायालय और जिला न्यायालय के बीच में संबंध क्या होता है, ग्राम न्यायालय पुलिस के बीच में संबंध क्या होता है, ग्राम न्यायालय किन किन मुद्दों पर विचार नहीं कर सकती है, यानी कि ग्राम न्यायालय को किन किन मुद्दों पर विचार करने का पावर नहीं दिया गया है, ग्राम न्यायालय किन मुद्दों पर विचार कर सकती है, इन सभी चीजों पर चर्चा आज के वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले उन चीजों को समझने से पहले हमें एक समझना पड़ेगा कि हमारे देश में कोर्ट, यानी कि न्यायपालिका, न्यायालय का व्यवस्था और संरचना बनावट किस प्रकार से है, हमारा न्यायालय देश में किस प्रकार से बना हुआ है, उन चीजों पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं ये बेसिक के लिए मैं सिंपल भाषा में बनाने की इसको कोशिश किया हूँ, इसलिए मैं आर्टिकल्स और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी संविधान में जो प्रावधान है उसका मैं व्याख्या नहीं करते हुए केवल सिंपल भाषा में मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी संरचना क्या है, कैसी संरचना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि देश के ऊपर से देखें तो सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे में हाई कोर्ट, उसके सबसे नीचे में सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं या इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। यानी कि कोर्ट का जो बनावट हमारे देश में है, ऊपर में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। ये कोर्ट का कैटेगराइजेशन, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम लोग कई पार्ट में बांट सकते हैं। एक सिविल कोर्ट कह सकते हैं, एक क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं, एक रेवेन्यू कोर्ट कहते हैं। रेवेन्यू का मतलब जहाँ से जो भी टैक्स कलेक्शन का एक कोर्ट होता है, टैक्स जैसे विवादों की निपटारा ये रेवेन्यू कलेक्शन कोर्ट में की जाती है। जब कोई किसी प्रकार के टैक्स हो तो उन टैक्सों का निपटारा ये रेवेन्यू कोर्ट करता है। सबसे पहले सिविल कोर्ट में इसके डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, यानी कि पूरे जिले का एक जज होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज सिविल मामले को देखते हैं। सिविल मामला के बारे में मैं बताया था कि जैसे टैक्स संबंधित, वैसे लगान संबंधित जो समस्या होगा उन पर टैक्स, दहेज प्रथा यानी कि पति पत्नी का तलाक, घरेलू विवाद, माने कि जो आपस में जो घरेलू विवाद होते हैं जिसमें कोई क्राइम्स नहीं होते हैं, जमीनी विवाद, इस प्रकार के विवाद को हम लोग सिविल केस कहते हैं। तो सिविल केस के एक जज होते हैं जिसको डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। उसके नीचे भी कई जजेस होते हैं जिसको असिस्टेंट जज या सब जज कह सकते हैं। जब सब जज माने असिस्टेंट जज, जूनियर जज, ये सब आप उसका नाम दे सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जज मेन जज होते हैं सिविल कोर्ट का, माने कि हेड जज होते हैं। उसके नीचे में अन्य उनके सब जज होते हैं। उसके नीचे जो होता है अनुमंडल स्तर पर मुंसिफ होता है जो जूनियर जज होता है, यानी कि मुंसिफ को हम लोग जूनियर जज कह सकते हैं जो अनुमंडल लेवल पर होता है। और नीचे जो है स्मॉल कोर्ट्स, जैसे आप कह सकते हैं स्मॉल कोर्ट के लोक अदालत हो गया, फैमिली कोर्ट हो गया, या आप कह सकते हैं ग्राम कचहरी, इसके अंदर में आता है। उसी प्रकार से क्रिमिनल कोर्ट की बात करेंगे तो ऊपर में डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज को डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कहते हैं। ये क्रिमिनल केस को देखेंगे। उसका मेट्रोपॉलिटन जज या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कहते हैं, फिर सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट, फिर थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट, यानी कि ये थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट। तो ये मजिस्ट्रेट भी माने कि थर्ड क्लास, सेकेंड क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ये होते हैं जिसको सीजीएम कहते हैं। उसी प्रकार से रेवेन्यू कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है जिसमें कई पदाधिकारी इसके मेंबर्स होते हैं। इसमें कमिश्नर और कलेक्टर होते हैं, उसका तहसीलदार, उसके नीचे सबसे ऊपर में रेवेन्यू कोर्ट होता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है, यानी कि रेवेन्यू कोर्ट में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है जिसमें कई लोग मेंबर्स होते हैं, कलेक्टर से लेकर अन्य पदाधिकारी जो टैक्स कलेक्शन करने का काम करते हैं वो सब इसमें मेंबर होते हैं। उसके नीचे कमिश्नर कहिए या कलेक्टर, डीएम, इसमें उसके नीचे पदाधिकारी होते हैं।
उसके बाद तहसीलदार होते हैं, तहसीलदार मतलब कि एसडीएम होते हैं, उसके नीचे असिस्टेंट तहसीलदार होते हैं। तो ये सब टैक्स संबंधित जो विवाद होगा, यानी कि टैक्स से रिलेटेड जो भी विवाद होगा, उन सभी विवादों को इस माने कि रेवेन्यू कोर्ट में उसका सुनवाई की जाती है। राजस्व, उसको राजस्व कोर्ट कहते हैं। इसका भी जो राजस्व कोर्ट में इसकी मुख्य रूप से सुनवाई की जाती है। क्रिमिनल कोर्ट में जितने भी क्राइम्स हैं, यानी कि क्रिमिनल क्राइम्स से रिलेटेड जितने भी केस होंगे, यानी कि फौजदारी केस, ये क्रिमिनल कोर्ट में चलाए जाते हैं। उसी प्रकार से सिविल कोर्ट जो है, सिविल जैसे जो भी मामला होगा, जैसे जमीन विवाद का मामला है, या किसी के पति पत्नी का तलाक का मामला है, या लगान की मामला है, तो ये सभी मामला ये सिविल कोर्ट में सुने जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो ग्राम न्यायालय है, ग्राम न्यायालय को किस प्रकार के पावर दिए गए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बताया था कि ग्राम न्यायालय जो होता है, वो ग्राम न्यायालय का पावर मुख्य रूप से होता है ये सिविल कोर्ट का, यानी कि सिविल कोर्ट का जो मामला होता है ना, सिविल कोर्ट का जो काम होता है, वो ग्राम न्यायालय को ग्राम स्तर पर दिया गया है। यानी कि ग्राम न्यायालय में जैसा मैं बताया था कि उसके जो हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो सरपंच होते हैं, और उसमें माने कि हर 500 के पॉपुलेशन पर, माने पूरे एक पंचायत में एक सरपंच की चुनाव होती है, और हर 500 पॉपुलेशन पर एक पंच होता है। तो वो पंच और सरपंच मिलकर एक ग्राम न्यायालय का व्यवस्था करते, ग्राम न्यायालय का स्थापना करते, ग्राम न्यायालय बनाते हैं। और वही ग्राम न्यायालय गांव के विवादों को माने कि देखभाल करता है, गांव के विवादों को सुनता है, और गांव के विवादों को, उनका मुख्य जो योगदान, मुख्य जो काम दिया गया है, वो गाँव के विवादों को वो मध्यस्थता करके उनको निपटारा करना। निपटारा मतलब कि उनके साथ माने कि जो समस्या, उनको समस्या को समाधान कर देना है। लेकिन उनको, जैसा कि मैं कल बताया था कि ग्राम न्यायालय को कुछ फाइन, यानी कि फाइन करने की भी शक्ति दिया गया है। फाइन करने की शक्ति का मतलब कि उनको ये पावर दिया गया है कि किसी व्यक्ति पर वो फाइन लगा सकते हैं, लेकिन उसमें फाइन का रकम जो होगा ये 1000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये बात मैं कल के क्लास में बता दिया था। लेकिन ये बात आपको ये समझने की जरूरत है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी विवाद, मान लो कोई आपस में लड़ गया, या किसी के खेत में किसी का पशु जाकर उसको फसल को बर्बाद कर दिया, और इस प्रकार के विवाद में आपस में दो परिवार गाँव के इलाके में लड़ गए, तो इस प्रकार के मामला कौन देखेगा? तो ग्राम न्यायालय देखेगा। ग्राम न्यायालय में अब जो व्यक्ति आपस में लड़ाई किया किसी भी कारण से, या सामाजिक मुद्दे पर जो लड़ाई किया, तो वो ग्राम न्यायालय में विवाद को कैसे ले जाएगा? तो ग्राम न्यायालय में इस विवाद को ले जाने के लिए या तो उस व्यक्ति को ग्राम न्यायालय को लिखित रूप से या ओरल रूप से कहना होता है। फिर ग्राम न्यायालय का मेन काम होता है कि उसको पूर्ण बहुमत से, यानी कि पूर्ण बहुमत सभी लोगों को विचार विमर्श से उनको फैसला करना, और फैसला में जो भी व्यक्ति आपस में विवाद कर रहे हैं उनको निपटारा कर देना, और उनको आपस में समाधान करके मैत्रिता कर देना, यानी कि दोस्ती कर देना, यानी कि उनको विवाद को निपटारा करके उनको समाधान करने का मुख्य कारण जो है, ये किसको दे दिया गया है? ये कारण मुख्य ग्राम न्यायालय को दे दिया गया है। अब एक चीज आपको ये समझना है कि ग्राम न्यायालय में पुलिस का केस कैसे आता है। जैसा कि मैं कल बताया था आपको कि ग्राम न्यायालय में कोई भी व्यक्ति जाकर पुलिस में केस कर दिया, तो पुलिस में केस यदि हो जाता है, तो वो पुलिस का केस जो विभिन्न सेक्शन में, आईपीसी के कई सेक्शन में कल बताया था, तो वो आईपीसी के कई सेक्शन में, जैसे 142 है, 43 है, 45 है, ये सब सेक्शन में यदि चाहे 502 है, तो ये सब सेक्शन में, आईपीसी के सब सेक्शन में यदि केस होता है, तो ऐसे परिस्थिति में पुलिस 15 दिनों के अंदर इस केस के लिखित कॉपी को ग्राम न्यायालय को भेजता है। फिर ग्राम न्यायालय उस केस की सुनवाई करता है और उस पर उसको निपटारा करता है। यानी कि निपटारा करना उसका मुख्य काम है कि कोई भी व्यक्ति विवाद कर रहा है तो उस विवाद को खत्म करके उनके बीचों में दोस्ती बढ़ा देना, उनको समाधान कर देना, ये ग्राम न्यायालय का काम होता है। लेकिन एक चीज और यहाँ पर समझना है कि यदि ग्राम न्यायालय में कोई भी केस पेंडिंग है, ग्राम न्यायालय में कोई भी केस पेंडिंग है, तो जिला न्यायालय को, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज को ये पावर है कि ग्राम न्यायालय के केस को ये मंगवा सकते हैं। ग्राम न्यायालय को, उनको डिस्ट्रिक्ट जज को इतना ही पावर दिया गया है कि ग्राम न्यायालय में कोई भी केस पेंडिंग पड़ा हुआ है तो उन पेंडिंग केसों को अपने यहाँ मंगवाकर उनकी जांच कर सकते हैं। या डिस्ट्रिक्ट जज को यह भी पावर दिया गया है कि ग्राम न्यायालय के कार्य को, ग्राम न्यायालय को कार्य किस प्रकार से कर रहा है, कौन सा काम पेंडिंग है, इस ग्राम न्यायालय के कार्य को जांच करने का पावर भी जिला जज को, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज को दिया गया है। यदि कोई भी ग्राम न्यायालय में कोई भी काम पेंडिंग है, यदि कोई ग्राम न्यायालय के सरपंच पंच सही से लिखित विवरण के रूप में लिखकर, माने कि उसका कोई डेटा नहीं रखा हुआ है, तो वैसे परिस्थिति में यदि जिला के जज को, यदि कोई व्यक्ति कंप्लेन करता है, जिला डिस्ट्रिक्ट जज को कोई व्यक्ति कंप्लेन करता है, तो डिस्ट्रिक्ट जज उसकी छानबीन कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है। जांच करने पर जो भी दोषी पकड़ाया जाएगा तो उनको अपना जो भी होगा उनको सजा भी दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि जिला जज को यह बात पावर दिया गया है। अब एक चीज है कि ग्राम कचहरी के कोई भी, मान लीजिए फैसला ग्राम कचहरी ने दिया
और ग्राम कचहरी के किसी भी फैसला से कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कि असंतुष्ट है, ग्राम कचहरी के किसी भी फैसला से कोई व्यक्ति असंतुष्ट है, तो वो परिस्थिति में क्या करेगा, तो उसमें भी अपील की बात कही गई है कि मान लीजिए ग्राम माने कि ग्राम सरपंच या उप सरपंच कोई फैसला को सुना दिए और उससे वो व्यक्ति खुश नहीं हुआ, तो वैसे केस में उस मामला को माने पूर्ण निकाय, इसको बोलते हैं पूर्ण न्यायपीठ के पास उस मामला को ले जा सकता है। पूर्ण न्यायपीठ का मतलब ये होता है कि कम से कम 7 पंच, सरपंच सहित 7 पंच और सरपंच जब उस मामला को सुने तो उसको पूर्ण न्यायपीठ कहते हैं, यानी कि पूर्ण न्यायपीठ। तो पूर्ण न्यायपीठ यदि मिलकर सब कहे कि हाँ ये मामला सही माने कि इस प्रकार से इसका फैसला हो जाना चाहिए, तो ऐसे परिस्थिति में उस फैसला को अपील करके उसको सुलझाया जा सकता है। यानी कि पूर्ण इकाई, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी भी पंच सरपंच के मामला से वो अलग भी हो सकता है, उसके बात नहीं भी मान सकता है, नहीं मानता है तो उस मामला को पूर्ण न्यायपीठ के पास ले जाना है। पूर्ण न्यायपीठ का मतलब कि 7 पंचों के समूह, पंच या माने पंच, उसमें सरपंच भी शामिल हो सकते हैं, उनके समूह में इस मामला को पहुंचाया जाता है। उसके बाद यदि व्यक्ति संतुष्ट हो गया तो उसको मामला को निपटारा किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों एक चीज और याद रखना है आपको, यदि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, सरकार यदि कोई लगान लगाती है और लगान का वैल्यू यदि 10,000 से कम है, तो वो उस प्रकार के यदि कोई विवाद यदि आता है पंचायत लेवल पे, तो उस पर भी सुनवाई करने का पावर जो है ये ग्राम न्यायालय को दिया गया है, सरपंच को दिया गया है। उसका उस पावर का यूज करके लगान संबंधी समस्याओं का समाधान भी सरपंच कर सकते हैं। तीसरी बात है कि सरपंच कौन सा काम नहीं कर सकते हैं, तो सरपंच को कई ऐसे पावर दिए गए जो ऊपर वो काम नहीं कर सकते हैं। जैसे यदि कोई मामला, जैसे मैं पहले बताया कि यदि कोई मामला 10,000 से अधिक वैल्यू का है, तो उस परिस्थिति में उस मामला पर सुनवाई सरपंच नहीं कर सकते हैं। वैसे मामला की सुनवाई मुंसिफ कोर्ट को, अदरवाइज मुंसिफ कोर्ट को नहीं तो एसडीएम ऑफिस में उसको भेजा जाता है, वो एसडीएम उस मामला को निपटारा करेंगे जो टैक्स संबंधित मामला हो। तीसरा बात होता है कि मान लीजिए, दूसरी बात यहाँ पर यह आपको याद रखना है कि यदि पंचायत के किसी भी सदस्य के खिलाफ किसी भी प्रकार के वाद विवाद आता है, यानी पंच के खिलाफ हो, सरपंच के खिलाफ हो, मुखिया के खिलाफ हो, वार्ड सदस्य के खिलाफ हो, पंचायत समिति के सदस्य के खिलाफ हो, या कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई भी वाद विवाद हो, तो उस वाद विवाद की सुनवाई ग्राम न्यायालय नहीं कर सकता है। वैसा वाद और विवाद की सुनवाई करने की शक्ति जिला न्यायालय को है, वहां पर जाकर अपना व्यक्ति वाद विवाद को हल करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि माने कि हमारा जो कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, किस प्रकार से दोनों के बीच में संबंध है, एसडीएम का ग्राम कचहरी से क्या संबंध है, और ग्राम कचहरी और पुलिस के बीच में क्या संबंध है। जैसा कि मैं बताया कि ग्राम कचहरी में कोई भी मामला आएगा तो माने कि पुलिस के पास कोई भी मामला आता है जो विभिन्न सेक्शन से, जो इसमें क्षेत्राधिकार ग्राम न्यायालय का है, तो ग्राम न्यायालय पुलिस रिपोर्ट को कहाँ भेजता है, ग्राम न्यायालय में भेजेगा। पुलिस जो है उस रिपोर्ट को ग्राम न्यायालय में भेजेगा, ग्राम न्यायालय उसकी सुनवाई करता है। इस प्रकार से दोस्तों, जैसा कि मैं बताया, आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगली यदि कोई भी चीज जो ग्राम न्यायालय से संबंधित आप जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके उसके बारे में बताएं, फिर मैं कोशिश करूंगा कि इसे अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर मैं आप तक इसका विशेष जानकारी प्रदान करूं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।